So good morning student, it is video number 10 of chapter metals and non-metal class 10th and आज हम इस चैप्टर को completely finish कर देंगे। सिर्फ दो टॉपिक हमारे इस चैप्टर में पेंडिंग है और वो है कोरोजन एंड एलोइंग। सो स्टार्ट करते हैं कोरोजन। कोरोजन आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा और पहले जो आपकी लोअर क्लासेस थी आपने उनको उसमें स्टडी भी किया होगा। कोरोजन होता है स्लो प्रोसेस होता है, काफी स्लो प्रोसेस होता है और आयरन पर बड़ी जल्दी होता है। क्या सिर्फ आयरन पे ही होता है? नहीं, बाकी सब मेटल्स पर भी होता है, बट किसी मेटल पर कोरोजन का रेट बहुत फास्ट होता है, किसी मेटल पर कोरोजन का रेट बहुत स्लो होता है। जैसे आयरन के ऊपर कोरोजन का जो रेट है वो बहुत फास्ट है। तो कोरोजन की डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन है, द स्लो कन्वर्जन। ये स्लो कन्वर्जन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड। तो ड्यू टू द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इज कॉल्ड कोरोजन। हमारे एटमॉस्फेयर की गैसेस की वजह से किसी मेटल का अपने अनडिजायरेबल कंपाउंड में चेंज हो जाना, उसी को हम बोलते हैं कोरोजन। क्लियर? तो कोरोजन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है कि एक तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट जरूर होना चाहिए, ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए, ऑक्सीजन मींस एयर प्रेजेंट होनी चाहिए, और सेकंड मॉइस्चर जरूर प्रेजेंट होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। जब ये दो कंडीशन फुलफिल होती है तो मेटल पर कोरोजन हो जाता है। आई होप ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया। बहुत सिंपल और नॉर्मल सी डेफिनेशन है, काफी स्लो प्रोसेस होता है, आप देखते होंगे। ठीक है, आप देखते होंगे कहीं रोड वगैरह पे साइड में कोई एक्सीडेंटल कार वगैरह पड़ी होती हैं और वो ऐसे ही पड़ी रहती है और उन पर लगातार कोरोजन होता रहता है। एक बात याद रखना, किसी भी मेटल पर जब जंग लगता है तो उसको हम कोरोजन बोलते हैं, बट जब आयरन पर कोरोजन होता है तो उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। दोनों एक ही फिनोमिना है, बस नाम अलग है। किसी भी मेटल पर कोरोजन हो, एल्यूमिनियम पर, गोल्ड पर, सिल्वर पर, किसी पर भी अलग किसी मेटल पर कोरोजन होगा तो सिर्फ कोरोजन, बट अगर आयरन पे कोरोजन होगा तो उसको हम स्पेशल नाम दे देते हैं रस्टिंग। नेसेसरी कंडीशन मैंने आपको बताई, ऑक्सीजन और एयर प्रेजेंट होनी चाहिए और मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन। कैसे हमें इसको रोकना होगा? तो रोकना क्यों है? क्या सीरियस प्रॉब्लम है? बताइए, क्या सीरियस प्रॉब्लम है कोरोजन होना? हाँ, कोरोजन होना बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी में, हर ह्यूमन एक्टिविटीज में आयरन यूज होता है। बड़े बड़े ब्रिजेस बनाते हैं, किसके बनते हैं? आयरन के। हम जो घर बनाते हैं उसमें भी क्या यूज होता है? आयरन। हमारे जो व्हीकल है वो किसके हैं? आयरन के। ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी में आयरन इस्तेमाल होता है। और जब कोरोजन होगा आयरन पे तो आयरन की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, आयरन वीक हो जाएगा। आयरन वीक होगा तो मान लो एक ब्रिज जो है आयरन का बना हुआ था और उसमें कोरोजन हो गया तो ब्रिज कोलैप्स कर सकता है, मे बी लाइफ लॉस भी हो सकता है, मनी लॉस तो होगा ही होगा। ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, कहीं काफी कॉस्टली मशीनें होती हैं। हर एक मशीन आप देखते होंगे किसकी बनी होती है? आयरन की। और आयरन पे कोरोजन होगा तो वो मशीन खराब होगी, और वो मशीन खराब होगी तो वो पूरी फैक्ट्री शट डाउन हो जाएगी। तो एक कोरोजन ना बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। काफी आप ये इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो कि चलो कोई बात नहीं, कोरोजन ही तो है। आपके घर में एक बहुत महंगी कार खड़ी है, ठीक है, 8 से 10 लाख के बीच में खड़ी है, और उस पर अगर छोटे से पार्ट पे भी कोरोजन हो गया ना तो उसकी जो वैल्यू होगी वो काफी डिक्रीज हो जाती है। तो कोरोजन एक सीरियस प्रॉब्लम है, तो इसको हमें रोकना बहुत जरूरी है। तो रोकने के लिए हम कुछ मेथड एडॉप्ट करते हैं। जैसे आप जब भी देखते हो, आप अपने जब भी कोई न्यू मशीन, कोई न्यू इक्विपमेंट जो आयरन का है खरीद के लेके आते हो तो आप उसको ऑयल की एक पेंट कर देते हो। ठीक है, आप ऑयल कर देते हो, पेंट कर देते हो, आप उस पर ग्रीस लगा देते हो। ठीक है, और आप गैल्वेनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनाइजेशन आप कर देते हो। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन होता है करंट पास करवा के विद द हेल्प ऑफ करंट बाय अप्लाइंग द लेयर ऑफ सम अदर मेटल ऑन द पेरेंट मेटल विच इज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोरोजन। मतलब जिस मेटल के पीस को हमें कोरोजन से बचाना है उसके ऊपर, उस मेटल के पीस के ऊपर हम किसी और मेटल की लेयर को डिपॉजिट करवा देते हैं। उस मेटल की जो रेसिस्टेंस होती है अगेंस्ट कोरोजन वो थोड़ी ज्यादा आती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक इक्विपमेंट है जो आयरन का है और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको सेव करना चाहता हूँ फ्रॉम कोरोजन। तो मैं क्या करूंगा? गैल्वेनाइजेशन की हेल्प से इसके ऊपर दूसरे मेटल की लेयर डिपॉजिट कर दूंगा, लाइक जिंक की। तो जिंक के पास, जिंक और आयरन में से जल्दी कोरोजन आयरन पे लगता है, जिंक पर काफी लेट लगता है। तो जिंक पर कोरोजन नहीं होगा, और अगर हुआ भी
मान लो बाई चांस जिंक पर भी कोरोजन हो गया तो उसमें काफी लंबा टाइम लगेगा, तो आप जिंक की लेयर को दोबारा रिमूव करो, दोबारा से जिंक की लेयर डिपॉजिट कर दो। समझ में आई बात? तो एक ऐसे मेटल की लेयर हम पेरेंट मेटल पर डिपॉजिट कर देते हैं जिसकी रेसिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन काफी हाई होती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। आई होप ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको जरूर दूंगा। बेसिकली 10th क्लास में 3 ही मेटल्स पर आपसे कोरोजन पूछा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन पे पूछा जाएगा, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आयरन पे पूछा जाएगा। आयरन पे आपने देखा भी होगा रेडिश ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है और उसका जो फार्मूला होता है वो होता है Fe2O3.XH2O। Fe2O3.XH2O इसको बोलते हैं हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और जिसका कलर रहता है वो रहता है रेडिश ब्राउन। कैसा कलर रहता है? रेडिश ब्राउन। ये एक इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे। कैसा कलर रहता है? रेडिश ब्राउन। Fe2O3.XH2। नॉर्मली आपने देखा होगा आपके घर में कोई ना कोई ऐसा स्मॉल इक्विपमेंट पड़ा होगा जिसपे रस्टिंग हो रखी होगी। एक बात याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल कॉमन नेम इसको रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्ट। और इसका केमिकल नेम होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जा सकता है वो सिल्वर पे पूछा जा सकता है। सिल्वर, चांदी आप देखते भी होंगे, कई लेडीज होती हैं जो ज्वेलरी डालती हैं सिल्वर की, और उनकी जो ज्वेलरी होती है कुछ टाइम के बाद ब्लैक कलर की हो जाती है और वो बोलती है कि सिल्वर खराब थी। सिल्वर खराब नहीं थी, एक्चुअली उस पे क्या हुआ है? कोरोजन। तो सिल्वर पे जो फार्मूला होता है, उस ब्लैक कलर की जो लेयर डिपॉजिट होती है वो होती है Ag2S, और इसको बोलते हैं हम सिल्वर सल्फाइड। क्या बोलते हैं? सिल्वर सल्फाइड। क्या बोलते हैं? सिल्वर सल्फाइड। और इसका जो कलर रहता है वो रहता है ब्लैक। कैसा रहता है? ब्लैक। और दूसरा जो लास्ट है वो है कॉपर। तांबे पर भी होता है। तो कॉपर पे क्या होता है? आपने देखा भी होगा, कॉपर के हम कोई रिंग डाल लेते हैं तो उस पे क्या होता है? हमारा एक ग्रीन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। यस। तो उस पे जो फार्मूला रहता है वो रहता है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और इसका जो कलर रहता है वो रहता है हमारा ग्रीन। कैसा कलर रहता है इसका? ग्रीन। तो ये 3 आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं और इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। क्लियर? समझ में बात? आयरन पे Fe2O3.XH2O, कलर रेडिश ब्राउन, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, कॉमन नेम रस्ट। सिल्वर पर Ag2S, कलर ब्लैक, नाम होता है सिल्वर सल्फाइड। और कॉपर पर होता है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, कलर रहता है ग्रीन। अब नेक्स्ट